फिटनेस मॉर्निंग सेशन में और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं आज के सेशन को सुनने के लिए, आज के सेशन को जानने के लिए। और आज इस फिटनेस मॉर्निंग की कड़ी में हम लोग सुनने वाले हैं ज़बरदस्त हेल्थ कोच कुसुम मैडम को। तो एक जोरदार क्लैपिंग कुसुम मैडम के लिए और हम लोग सुनते हैं इनसे आज का टॉपिक। वेलकम मैडम। थैंक यू सर और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हर रोज की भांति आज हम लोग इस फिटनेस मॉर्निंग में जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ नया कुछ हम लोग सीखते हैं और ये सारा कुछ श्रेय हमारे जेठ खान सर और आनंद सर को और प्रमोद सर को जाता है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा एक अभियान चलाया है और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखते हैं और हम लोग लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है एक मंजिष्ठा, एक हब्स है ना। आयुर्वेदिक में आयुर्वेद का बहुत ही मतलब बोलते हैं ना इसका जनक कहा जाता है, तो इसमें एक मंजिष्ठा भी बहुत अच्छा एक हब्स है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि एक ये ऐसी लता है जिसकी जड़, तना, फल और पत्ते का इस्तेमाल हम लोग औषधि के तौर पर इसको किया जाता है। और चरक संहिता में इसको विश्व विषवर्म और हर्पीज के उपचार के लिए जिक्र इसका मिलता है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसका मंजिष्ठा जो है कि प्रभावी मतलब एक बहुत ही जड़ी बूटी है, जिसको हम लोग रूबिया का कार्डिफोलिया भी कहा जाता है। हाँ, ये स्किन के लिए तो इसके इतने फायदे हैं, हर चीज के लिए इसके बहुत ही जबरदस्त इसके फायदे हैं। और ये क्या क्या करता है, तो पहला तो हम लोग जानते हैं कि ये एक त्वचा को क्या करता है कि बहुत ही चमकदार बनाता है। और जो स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उसको हल्का करने में ये काफी मदद करता है। मुहासों को भी क्या करता है, कम करता है। तो पहला हम लोग जानते हैं कि इसके फायदे क्या है, मंजिष्ठा के त्वचा के लिए क्या क्या इसके फायदे हैं। तो पहला फायदा हम लोग देखते हैं कि त्वचा को चमकदार तो बनाता ही है ना। और दूसरा है कि इसमें एक मंजिष्ठा में मेलेनिन उत्पाद को कम करने में बेहद ये मदद करता है। जो स्किन में जो दाग धब्बा होता है उसको ये काफी अच्छे से रिड्यूस करता है। जो त्वचा के जो कालेपन होते हैं ना, तो उसको वो एक समान मतलब करता है, जिससे कि स्किन मतलब हम लोग का चमकदार चमकता है ना। और उसके बाद फिर दूसरा दाग धब्बों को क्या करता है, ये हल्का करता है। मंजिष्ठा में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, बहुत सारे इसमें इसके गुण होते हैं, जो कि ये दाग धब्बे, मुहासे और पिगमेंटेशन को भी ये क्या करता है, कम करता है। मुहासे को कम करने में मदद करता है। मंजिष्ठा में जीवाणु रोधी जो बहुत सारे देखते होंगे, जो टीनेजर के मतलब बच्चे हैं, उनके काफी मतलब मुहासे स्किन पे हो जाते हैं, काफी पिंपल्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसको लेने से भी उसके मंजिष्ठा में जीवाणु रोधी के गुण होते हैं, जो कि मुहासे को क्या करते हैं, कम करते हैं और त्वचा को साफ करने में मदद करते हैं। और उसके बाद हो गया, त्वचा की रंगत में भी सुधार करता है। बहुत लोगों का त्वचा जो ये होता है, श्यामलापन होता है, उसमें भी इसको ये सुधार करता है। तो ये त्वचा की रंगत को एक समान बनाता है और क्या करता है कि स्किन पे चमक लाने का भी ये काम करता है। सूजन को कम करता है, बहुत लोग के स्किन पे सूजन होता है ना, तो उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। और चौथा हम लोग देखेंगे कि त्वचा को क्या करता है, ये हाइड्रेट करता है। मंजिष्ठा क्या करता है कि त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। और त्वचा को हम लोग स्किन को यंग बनाए रखता है। मंजिष्ठा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो कि स्किन पे फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उस फ्री रेडिकल से वो हमको बचाए रखता है और उम्र के लक्षणों को क्या करता है कि कम करने में भी इसका फायदा होता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसके और फायदे हैं, जो कि सर्दी, खांसी और दमा में भी मतलब बहुत राहत दिलाता है मंजिष्ठा। और मंजिष्ठा का उपयोग हम लोग इस्तेमाल खांसी और दमे के रूप में भी इसको कर सकते हैं। 1 या 2 ग्राम मंजिष्ठा के जड़ को, जो कि भूमि से निकलता है, उसका चूर्ण को चीनी के साथ लेने में क्या होता है, खांसी से राहत मिलती है। और ये सांस की नली में जो सूजन होता है ना,
तो उस सूजन को भी ये कम करता है। गले में जो दर्द होता है उसको आराम दिलाने में काफी मदद करता है। और छाती में भी बहुत लोगों का क्या होता है कि सूजन हो जाता है, तो मंजिष्ठा जो होता है इसके जड़ को पीस कर लगाने से छाती की सूजन भी वो आराम मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि मंजिष्ठा मतलब हेयर के लिए भी बहुत फायदेमंद है ना। तो इसको ये बालों के लिए क्या क्या फायदे करते हैं ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या करता है कि प्राकृतिक बालों के रंग को क्या करता है, बनाए रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के जो गुण होते हैं जो बालों को समय से पहले सफेद होने से क्या करता है, उसको रुकता है। और बाल को जो झड़ता है, बहुत लोग का ना हेयर फॉल होता है, तो उस हेयर फॉल में भी बहुत इसका बेनिफिट्स है, बहुत इसके फायदे हैं। तो बाल को झड़ना भी ये कम करता है। इस मंजिष्ठा का एक तेल होता है, उस तेल में एंटीऑक्सीडेंट और तनाव रोधी गुण होते हैं जो कि बालों को बालों के क्या रोमों को क्या करता है कि वो मजबूत करता है। और इससे बाल को झड़ने से मतलब काफी हेल्पफुल होता है। अब बहुत सारे लोग रूसी की प्रॉब्लम्स होती है ना बालों में। अधिकतर लोग आप देखिएगा कि उनके बालों में रूसी होती है, तो उससे भी इसको निजात मिलता है। तो ये स्कैल्प में क्या करता है कि संक्रमण को और खुजली को कम करने में भी रूसी का को नियंत्रित करता है। और दूसरा कि बालों को मजबूत भी बनाता है, बहुत मजबूत बनाता है, और मजिष्ठा की जड़ को पोषण देता है। बालों की जड़ को पोषण देता है और बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। अभी कंडीशनर के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो कैसे करते हैं, इसके पाउडर को मेहंदी के साथ अगर हम मिलाकर बालों बालों में लगाते हैं तो उसमें एक कंडीशन बालों को हम दिया जा सकता है। और इसके उपयोग क्या है, मंजिष्ठा पाउडर को, इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं मंजिष्ठा को, है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले दही या पानी में मिलाकर और हेयर मास्क के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है इसके तेल को नारियल तेल में साथ मिलाकर हम इसको बालों में लगा सकते हैं। मंजिष्ठा पाउडर को दही, शहद या पानी में मिलाकर भी हम इसको फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं स्किन पे। और फेस वॉश, इसको हम लोग फेस वॉश के रूप में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पाउडर को हम लोग फेस वॉश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तेल, मंजिष्ठा के तेल भी मिलता है। और आप पंसारी की दुकान में जाइएगा तो वहां पे आपको ये इसका तेल भी मिलेगा। इसके मंजिष्ठा जो एकदम मतलब एकदम लकड़ी जैसा, मतलब बोलते हैं ना, इसका ये होता है सनीमल जैसा, इसका ये रहता है लकड़ी जैसा, दालचीनी के जैसा रहता है। और इसका जो तेल होता है ना, आप इसको त्वचा पर लगा सकते हैं। और सावधानियां, इसको उपयोग करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं ना, डायरेक्ट हम अपने स्किन पे नहीं लगाते हैं। कि अगर मान लीजिए किसी तरह से एलर्जी है, तो उसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने कैसे, इसको उपयोग करने से पहले एक क्या करना, पैच टेस्ट बनाना हम लोग को, और ताकि सुनिश्चित कर सके कि हमको इससे एलर्जी है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ये ठंडा है मंजिष्ठा, ठंडा है या गर्म है। तो इसको भी कहा जाता है आयुर्वेद में कि मंजिष्ठा स्वाद में तो मीठी होती ही है और थोड़ी कड़वी भी होती है। मीठी के साथ साथ ये थोड़ी कड़वी भी होती है, लेकिन ये गर्म प्रकृति की होती है। वात, कफ और वात को भी ये क्या करता है कि शांत करता है। तो ये मंजिष्ठा के थोड़े थोड़े क्या, बहुत सारे इसके सब चीज में, इसके वेट लूज में भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अपने मंजिष्ठा से अपने वेट को भी लूज कर सकते हैं। और हेयर के लिए तो है ही, स्किन के लिए तो है ही। तो इसके बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं जिससे हम इसको उपयोग करके और इसको यूज करके और हम लोग अपना स्किन को, अपने बालों को, अपने वेट को ठीक कर सकते हैं, है ना। और इस यही कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे जो हमने मतलब नोट्स किए थे, बनाए थे। थैंक यू सर। चलिए, एक जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन